अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक परेशान कुल खबर है। इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है अगले चंद घंटों में, चंद दिनों में। बहरहाल बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये मामला बड़ा सीरियस हो गया है। पड़ोस में अगर फट जाए, कुकर फट जाए, तो पड़ोसी भागते हुए घरों में आते हैं या उनकी चीखें आती हैं। लिहाजा पाकिस्तान के पड़ोस में ब्रदरली मुल्क है, ये बॉर्डर लगता है। लिहाजा ये बड़ा खौफनाक सूरत हाल है जो कि बन रही है। ईरान ने ठीक ठाक तड़ी लगाई है। उन्होंने कहा नाम ये आपको बना पटकार निकलेंगे यहाँ पर। और उन्होंने कहा ना इजराइल बचेगा ना अमेरिका की बेसिस इस खित्ते में बचेंगी, फिर आपको लग पता जाएगा। लिहाजा इजराइल ईरान भी जो अपने ट्रूप से उन्हें मोबालाइज कर रहा है, फिर अमेरिका बाकायदा से सर्वेलेंस प्रोवाइड करेगा, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा और अपने बहरी बेड़े जो कि अराबियन सी के अंदर मौजूद है और फिर जो उनकी बेसिस है वहां पर उसने अहकाम जारी कर दिए। ये एक अटैक एक ऐसे टाइम में होगा जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ या पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के अंदर मौजूद होंगे। अगर बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ये ठीक है, अगले चंद घंटों में या दिनों में यह अटैक होता है। इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तहरीक इंसाफ की शख्सियत नाज़रीन ने इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया और ये बिल्कुल लेलू की तरह तहरीक इंसाफ इस चीज को कंसीड कर चुकी है, मान चुकी है या घुटने टेक चुकी है, सरेंडर कर गई है। पार्टी पूरी की पूरी सरेंडर कर गई। मियां नवाज शरीफ साहब का दौर उठाकर देखें। मियां नवाज शरीफ जब जेलों में था और सवाल ही पता नहीं होता था कि सुबह से लेकर शाम तक, यानी मियां साहब खुद थक कर कहते थे और ना भेजियो, बूफे लगता था, टेबल लगे हुए, सोफे लगे हुए, टीवी चल रहा है, गपशप ये वो। बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े साफी जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि संजीदा मुल्क में वो लैटरीन धोते, इंटरव्यूज कर बाहर आते थे, बाहर आकर उनके इंटरव्यू पब्लिश होते थे। बल्कि एक ने तो लिखा था अगर वो मर गया तो, लिटरली ये मीडिया उस तक रिपोर्ट करता था और ये पार्टी की पोजीशन थी कि सब जाते थे। और उनका जो डॉक्टर था वो होता ही उधर था, यानी उसने अपने लिए अलग से तंबू लगाकर उसने वहां पर रखा होता था। सुबह हार्ट अटैक, शाम को हार्ट अटैक, दिन में हार्ट अटैक। और वो जो डॉक्टर था, बिलीव यू ऑन मी कि उन दिनों हम रिपोर्टिंग करते थे, वो जो बाहर आकर, यानी हमें एक तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से हम कोशिश भी नहीं करते। और जो ही डॉक्टर बाहर आता था, लिटरली वो आकर कह रहा था मियां साहब को एंटीपोलराइसिस में एनियोपोलाइडी हो गया, या लिटरली अजीबोगरीब किस्म की टर्मिनोलॉजी। और वो सर्च करनी पड़ेगी, पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को कॉल करनी पड़ती थी कि क्या कह रहे हैं मियां साहब को, क्या हो गया। रोजाना आकर कहानी, और फिर उसी तरह से खबरें बनती थी। इमरान खान को 2 साल ऑलमोस्ट हो गए जेल के अंदर और एक लंबे टाइम से इमरान खान के साथ मुलाकातें पार्टी के लीडर्स को नहीं करवाई जाती, अदालती अहकामात के बावजूद। उसके बाद भी पार्टी के ये इतनी बड़ी तादाद है कि ये कहीं पर चले जाएं तो किसी को महसूस होगा ये 3 शादियां चल रही हैं। जितने ये जीतकर असेंबलीज के अंदर पहुंचे हुए भाई, इतने बुज़दिल, इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए हमने इससे पहले पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को नहीं देखा। यानी जब वोट मांगना था इमरान खान के नाम पर, ये माथे पर लिखकर घूमते थे, ये जिधर भी जाते थे इनके मुंह से सिर्फ इमरान खान निकल, ये विरद करते थे। ऐसा महसूस होता है बार बार इमरान खान करते। आज जब मुलाकातें नहीं हो रही हैं, अंदाजा लगा लें कि कोई रिएक्शन वो नहीं है। आज तो बिल्कुल ही सर झुका दिए, बिल्कुल कोई खबर ही नहीं बनी, पता ही नहीं चला मुलाकात हुई या नहीं मुलाकात नहीं हुई। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का न्यू नॉर्मल बन चुका है। न्यू नॉर्मल ताकत नहीं बना रही, न्यू नॉर्मल वो बनाता है जो उस ताकत के आगे सरेंडर कर जाता है, जो उस बयानिया के आगे सरेंडर कर जाता है, जो उस पावर के आगे सरेंडर कर जाता है। लिहाजा ये सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं और महसूस ये हो रहा है कि बिल्कुल कंसीड कर गए। ये ज़हनी तौर पर ये मान चुके हैं कि जनाब मुलाकात नहीं होगी, लिहाजा हम ठीक है टोटा पूरा करने के लिए या टोटल पूरा करने के लिए चले जाते हैं, शोगर लगाकर आ जाएंगे, 1-2-4 सिगरेट पीकर, एसी वाली गाड़ियां होंगी हमारे, थोड़ा बहुत चले, हो गया तो हो गया, गर्मी लग गई तो ठीक है, नहीं तो हम वापस आ जाएंगे। वेरी सैड अफेयर्स ऑफ द स्टेट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, वो अपनी पार्टी के लोगों से नहीं मिल सकता और नहीं मिलने दिया जा रहा। दिस इज हाउ ये सारे मामला जारी हैं और ये कब तक चलेंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। और इमरान खान आज भी पाकिस्तानी अवाम की तरफ देख रहा है कि अवाम मेरे लिए कोई तहरीक चलाएगी। और खान की एक और स्टेटमेंट थी कि केपीके का बजट विदाउट कंसल्टिंग खान पेश नहीं होगा। ये खबरें भी आ रही है कि गंडापुर साहब शायद पेश कर देंगे और उसके ऊपर तकरीर भी करेंगे और बताएंगे भी। लेकिन खान की बड़ी क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे। एक खबर नाज़रीन जो इंडिया के अंदर से डेवलप हुई, बहुत परेशान कुछ खबर थी, जहां पर एयर इंडिया का एक जहाज क्रैश कर जाता है, 242 लोग उसके अंदर मौजूद हैं। और बिल्कुल ये जो अभी विजुअल सामने आए जहाज के अंदर के, और फिर जो एक शख्स उसके अंदर से बच गया है, क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है कि ये जहाज का उस कंपनी का फेलियर है। जहाज को फुली मॉनिटर नहीं किया गया, उसे फुली इंस्पेक्ट नहीं किया गया। ये खौफनाक अमल है और इसे प्रेसिडेंट इस कंपनी को बनाना चाहिए, इसके ऊपर इंडिया में पाबंदी लगनी चाहिए, इन्हें कटहरे में लाकर खड़ा करें और 242 लोगों की जो जाने हैं वो उन्हें एक्यूज करें बाकायदा से इस कंपनी को, इस सारी चीजों के अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर शामिल है, बिलीव में शामिल है। मैंने वो फैमिलीज की तस्वीरें देखी हैं, ये 242 लोग नहीं हैं, ये इनके फैमिलीज हैं, खानदानों के खानदान है जो उजड़ गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। देखिए आम आदमी जहां पर भी हो ना, वो एक जैसा, वो हमारे जैसा ही है। लिहाजा जो कुछ इंडिया के अंदर हुआ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है इस कंपनी की जानिब से, जिनका ये जहाज था, जहाज के क्रू की नेग्लिजेंस है कि क्या उनके पास
पूरी रिपोर्ट मौजूद थी कि जासविटा यानी बॉलर वो भी मर गए, लेकिन स्टिल दे नीड टू कि सबके पीछे जाए, अकाउंटेबल करें इन्हें। जो जो भी इस सारी कंपनी के अंदर खासतौर पर इस जात के हवाले से और मुख्तलिफ जो और जात हैं उन्हें भी लैंड करवाना चाहिए और उन्हें भी दोबारा से इंस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी इंस्पेक्शन करनी चाहिए कि क्या ये ठीक थे या ठीक नहीं थे। 242 लोग गए हैं। फिर जहां जहां पर क्रैश हुआ है वहां पर बताया जा रहा है डॉक्टर्स का कोई जनाब हॉस्टल था और वो रोटी खा रहे थे, लंच टाइम था, डॉक्टर्स की जानें भी गई हैं, एक बंदा सिर्फ बचा है। ये हिंदुस्तान टाइम्स इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है, ये मौजज़ा हुआ है और ज़ाहिर मौजज़े करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है और उसका टिकट भी अब सामने आ गया है। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि पैसेंजर ऑन द सीट 11A सर्वाइव्ड एयर इंडिया क्रैश, सेज ट्रबल स्टार्टेड 30 सेकंड्स इनटू द फ्लाइट। 30 सेकंड, अभी जाद उठता है, अगर उधर ही टर्बुलेंस शुरू हो गई थी, जाद फड़कना शुरू हो गया था। ये जनाब ये हैं विश्वास हैं या विशाख हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं और ये इस जात के अंदर बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि जनाब ये 11A सीट के ऊपर मौजूद थे, जिस जहां पर एक इमरजेंसी डोर होता है उसके बिल्कुल साथ मौजूद थे। इमरजेंसी डोर ओपन होता है और इन्होंने छलांग लगा दिया। मुंह पर चोटें आई हैं, बड़ा ट्रॉमा बहुत शदीद है, बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी कोई भी नहीं बचा है और अभी तक लाशें निकाली जा रही हैं और लाशें इकट्ठी की जा रही हैं और जो डेथ टोल है मजीद बढ़ता जा रहा है, मजीद बढ़ता जा रहा है। इट्स अ वेरी सैड जो कि इंडिया के अंदर हुआ है। लेकिन नाज़रीन एक और हैरानकुन चीज पाकिस्तान में हुई है। मियां साहब बोले हैं, शुक्र है मियां साहब बोले हैं, यानी हमने तो ये सोचा था कि मियां साहब ने शायद दही जमा दिया है और वो दही जब तक मजीद जम नहीं जाएगा मियां साहब नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा भारतीय मुसाफिर तैयारा गिरने और इंसानी जानों के ज़िया, नवाज शरीफ का नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से इजहार अफसोस, ये आंदोलनाक हादसा सरहदों से बालातर है। ये बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन मियां साहब जब यही इंडिया इधर मिसाइल मार रहा था, मेरे कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर मिसाइल मारकर एक मासूम बच्ची को इन्होंने शहीद कर दिया, मियां साहब दुनिया बोली, दुनिया चीखी, कलेजे फट गए, नहीं बोले तो आप नहीं बोले मियां साहब। मुरीद के में लोग शहीद हो गए, पाकिस्तान भर में जगह जगह पर शहादतें, आम लोग शहीद हुए, नहीं बोला कोई तो मियां साहब आप नहीं बोले। दुनिया बोली, घाना जैसा मुल्क बोला, लेकिन नहीं बोला तो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं बोला। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब का जो कलेजा है वो फड़का है और उन्होंने दिखाया कि नहीं, मैंने मुंह में दही नहीं जमाया हुआ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये मियां साहब आपके जो जज्बात हैं एरोप्लेन क्रैश में, हमारे भी वही जज्बात थे, लेकिन अब तब खामोश थे जब अपने लोगों के लिए बोलना था, अब तब खामोश थे जब हमारे ऊपर हमला हुआ था, अब तब खामोश थे जब पाकिस्तानी एयरफोर्स हवाओं में थी, अब तब खामोश थे जब हमारी अहम तरीन इंस्टॉलेशंस के ऊपर इंडिया मिसाइल मार रहा था। मियां साहब आप तब खामोश थे। अब नाज़रीन जो खबर है, ये खबर बुनियादी तौर पर यह है कि अब जो दुनिया का मीडिया है ये इसे रिपोर्ट कर रहा है, बड़ा खुलकर इसे रिपोर्ट कर रहा है और इसके बारे में लिख रहा है और ये परेशान कुन चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त लिख रहा है। मैं उसी तरह से आपके सामने रखता हूँ। ये द टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है कि इसराइल सेड रेडी टू स्ट्राइक ईरान पॉसिबली विद इन डेज इवन एज द न्यू टॉक सेट टू रिज्यूम। फिर अल जजीरा भी इस बारे में लिख रहा है, सीआई फिर उसके बाद CNBC लिख रहा है इसराइलीज poised to launch operation on Iran, multiple sources tell CBS न्यूज। फिर और जो न्यूयॉर्क टाइम्स इस बारे में लिख रहा है, NBC लिख रहा है इसराइल कंसिडरिंग मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि इसराइल अपीयर्स रेडी टू अटैक ईरान, ऑफिशियल इन द US एंड द यूरोप से। सो द कहानी ये है कि बुनियादी तौर पर अमेरिका ने इस वक्त एक एडवाइजरी जारी कर दी है और अमेरिका ये कह रहा है कि जो भी नॉन एसेंशियल लोग हैं अमेरिकन एम्बेसीज के अंदर, जो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, वो सारे निकल जाए, अपनी फैमिलीज को लेकर वहां से निकल जाए। फिर अमेरिका ने दुनिया भर को हिदायत जारी कर दी है कि जो भी ईरान के पड़ोसी मुल्क हैं वो हमें केबल्स भेजें, हमें बताएं कि जो इसकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी और ये किस हद तक ये एस्केलेशन जा सकती है अगर ईरान यहाँ पर स्ट्राइक करता है। ईरान ज़ाहिर है इस बात को जवाब बना रहा है कि जो इजराइल इस बात को जवाब बना रहा है कि ईरान ने एटमी हथियारों की जो दौड़ है उसे नहीं रोका और ना सिर्फ एटमी हथियार बना रहा है बल्कि मजीद इसमें एक्सपेंड किया जा रहा है, लिहाजा इस चीज़ को रुकना चाहिए। 2015 में एक डील हुई थी ओबामा के साथ, जिसे बाद में डोनाल्ड ट्रंप यूनिलैटरली उससे बाहर निकल गया था। उसके गारंटर्स थे, यूरोप भी गारंटर था, फिर चाइना और रशिया भी गारंटर्स थे, लेकिन बहरहाल वहां से निकल गया था। अब दूसरी तरफ से ईरान ये कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो फिर मिडिल ईस्ट के अंदर और इस खित्ते में जितनी भी अमेरिकन बेसिस हैं वो नहीं बचेंगी और वो सारी की सारी हमारे निशाने के ऊपर मौजूद है। अमेरिका ने अपने जो बैरी बेड़े हैं वो अराबियन सी के अंदर मौजूद हैं और उनकी कोई मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई, यानी उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ ईरान है, ईरान उनके निशाने पर है। अब इसी तरह की एक एडवाइजरी बरतानिया ने भी जारी कर दी है और बरतानिया भी ये कह रहा है कि जनाब जो बहुत सारी कार्गो शिप्स वगैरह हैं उनके बारे में उसने एडवाइजरी जारी की है कि जनाब होल्ड कर दें, ख्याल रखें, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ पक रहा है और कुछ ना कुछ होने वाला है।
फिर ईरान ये भी कह रहा है कि जनाब हमारे पास ऐसी सलाहियत मौजूद है कि हम डायरेक्ट इसराइल को मारेंगे, तड़का लगाएंगे और फटा लगाएंगे। खुलकर ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अगर हमारे 1 इंच बॉर्डर के अंदर भी कोई चीज आती है तो फिर अमेरिका भूल जाए और पड़ोसी मुल्क के अंदर जो भी अमेरिकन बेसिस या जो भी लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। बहरहाल अल्लाह करे जंग ना हो, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग कोई भी कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। पाकिस्तान का रोल क्या होगा, पाकिस्तान क्या करेगा? अगर कुछ पिछले आप डाउट्स कनेक्ट करें, हैरान तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफें कर रहा था, बार बार आकर ये कह रहा था कि ना एक एटमी जंग होने वाली थी, हालांकि इंडिया चीख चीख कर कह रहा कोई एटमी जंग नहीं होने वाली थी। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने पार्लियामान के अंदर खड़े होकर कहा कोई न्यूक्लियर वॉर की तरफ चीजें नहीं जा रही थी, लेकिन ट्रंप बार बार चीख रहा था कि जनाब ये न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी और मैंने इस न्यूक्लियर वॉर को रिवर्स करवाया, अवॉइड करवाया। फिर बार बार वो इसका क्रेडिट ले रहा था, फिर बार बार वो पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत की तारीफें कर रहा था। और ये बड़ी हैरानकुन था कि अचानक से ट्रंप मौजूदा क़यादत की तारीफें करना शुरू हो गया था। अब अगर इजराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर, जाहिर है अमेरिका फुल सपोर्ट करेगा, सर्वेलेंस प्रोवाइड करेगा, बैरी बेड़े उसके मौजूद हैं, सैटेलाइट इमेजरी फुली बैकिंग होगी। तो अमेरिका को कोई भी जंग करने के लिए प्रॉक्सी की जरूरत होती है। बदकिस्मती है कि जब भी अमेरिका को प्रॉक्सी की जरूरत रही है हम उस प्लेट के अंदर जाकर खुद ही छलांग लगा देते हैं। इंडिया कभी भी प्रॉक्सी नहीं बना। ये हालिया जो एक हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, ये पहली दफा था कि इंडिया एक ओपन कम्बैट में गया, एक हेजमनी की साइड लेते हुए, यानी एक अमेरिकन हेजमनी को कंसिडर करवाते हुए कि जनाब इस मुल्क में दुनिया में सिंगल हेजमनी है, दैट्स अमेरिका या राफेल वगैरह, ये यूरोप जो एक पूरा नेक्सस है। पहली दफा था कि एक ओपन कम्बैट में एक प्रॉक्सी के तौर पर आया और मारा गया, फेंटा लगा है। इसके अलावा इंडिया प्रॉक्सी नहीं बनता। इंडिया चीन के खिलाफ खड़ा हुआ तो उसने दुनिया को यह बताया कि हमें एक इकोनॉमिक पावर बनाएं, हमें पैसे दें, हमारा बिजनेस बिल्ड करें, हमारे लोगों को नौकरियां दें, हमारे लोगों को एजुकेट करें, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे लेकर जाएं, तभी हम चाइना का मुकाबला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से प्रॉक्सी बन जाता है। अब पाकिस्तान के ज़ाहिर फील्ड मार्शल ने अमेरिका का टूर करना है और यह मुमकिन है कि अमेरिकन कोई ऐसी सोच मौजूद हो और जाहिर है अमेरिका इसी तरह से करता है। अभी चंद दिन पहले ही अमेरिकन जर्नलों ने बाकायदा तारीफें की हैं कि जनाब हमें फलाना बंदा पकड़ कर दिया गया और फलाने लोग पकड़ कर दिए गए, और बदकिस्मती है कि हम इस्तेमाल हुए अमेरिका के हाथों। पाकिस्तान के जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जनाब वो हमें पैसे देते रहें और हम उजरती एक जहाद है जो कि करते रहे अफगानिस्तान के अंदर। लिहाजा एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल का टूर अमेरिका का, ये तवज्जो का मरकज़ होगा पूरे इस खित्ते के लिए। पूरे खित्ते की नजरें उस टूर के ऊपर मौजूद होंगी। आई होप सो कि ये डी एस्केलेशन हो, आई होप सो कि कोई मुज़ाकरात आगे बढ़े, आई होप सो कि नेगोशिएशंस किसी तरह से कोई रास्ता निकालें। अगर ये अटैक हो जाता है और ये जंग पड़ोस में शुरू हो जाती है, ये फैलेगी, खौफनाक हद तक फैलेगी और पाकिस्तान पर भी दबाव होगा। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।